प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, लड़की का संबंध सुंदर से है तो लड़के का संबंध किससे होगा? चतुर से, मनोहर से, वीर से। तो बताओ बच्चों, लड़की का संबंध सुंदर से है तो लड़के का संबंध किससे होगा? लड़के का संबंध होगा मनोहर से। तो हमारा किससे संबंध होगा? मनोहर से। तो हमारा बी विकल्प सही है, हमारा बी विकल्प सही है। ए जेड से संबंधित है, तो ये बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। ए आर आई, बी जी एफ, सी एल जी। तो हमारा दूसरे विकल्प में देखें, जब ए जेड से संबंधित है, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक दूसरे एक एक है, एक 26 है। ऐसे इनमें देखना है कौन सा एक दूसरे का विपरीत होगा। तो इसमें दूसरे का विपरीत होगा आर आई। कौन सा होगा? आर आई। तो हमारा दूसरे का ए सही है। सवाल नंबर 3, फल, अंगूर, स्तनपाई। इनमें देखना है फल का संबंध अंगूर का अंगूर एक फल होता है, तो इसमें देखना स्तनपाई का संबंध इनमें किससे है? भैंस से, सांप से, मछली से। स्तनपाई मतलब दूध देने वाली, स्तन जिसके स्तन होते हैं स्तनपाई कहलाती है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है। जैसे फल का संबंध अंगूर से है, स्तनपाई का संबंध भैंस से होगा। किससे होगा? भैंस से होगा। किससे होगा? भैंस से। तो इसका हमारा संबंध है ए से। ये ए सही है, इसका ए सही है और इसका बी सही है। सवाल नंबर 4, पेचकस, छेद। पेचकस का संबंध छेद से होता है, तो ये बताना है इनमें संबंध कौन सा होगा। कलम कागज से और चम्मच और खाने से। तो बच्चों बताओ संबंध किससे होगा? कलम और कागज से। कलम और कागज से। कलम और कागज का संबंध होता है, या चम्मच और खाना से। तो बच्चों इसका सही होगा चम्मच और खाने से। जैसे खाने का संबंध चम्मच से होता है, ऐसी पेचकस से छेद होता है। तो इसका बी सही है। अब देखेंगे बच्चों, पांचवा सवाल देखेंगे। 3:7 का संबंध बताना कि इसमें क्या संबंध है। इन दोनों में क्या संबंध है, ये संबंध इनमें देखना है। ए 2:8, बी 5:6, सी 5:7 और डी 3:15। तो बच्चों देखना इनमें क्या संबंध है। तो बच्चों ये है 3:7। ये भी अविभाज्य है और ये भी अविभाज्य है। तो ये देखना है इनमें दोनों अविभाज्य संख्या कौन सी है। ये भी नहीं है, ये भाज्य है, ये भाज्य है, और इनमें देखना है ये है। तो इसका संबंध सी से होगा। इसका संबंध सी से 5:7 से होगा। तो बच्चों ये सवाल देखेंगे। छठा सवाल, 4, 14, 8 बराबर हो गया 1478। 3 × 16 × 5 1635। तो 5, 9, 14 का संबंध किससे होगा, ये बताना है। तो इसमें देखेंगे इसे ये कौन सी श्रेणी में बना हुआ, किस श्रेणी से बना हुआ, मतलब किस हिसाब से बना हुआ है। तो बच्चे देखेंगे पहले ये है इस तरह से लिखा हुआ 8, 5, 8, 5। तो हम लिखेंगे 14। क्या लिखेंगे? 14। तो फिर देखेंगे 7, 3। आपका श्रेणी इधर आ गई, तो यहाँ लिखेंगे 5। क्या लिखेंगे? 5। 14, 16, 14, 16। तो यहाँ लिखेंगे 9। क्या लिखेंगे? 9। तो बच्चों हमारा छठे का देखेंगे इसमें कौन सा विकल्प सही है। इसमें देखेंगे 9514 किस में आ रहा है? 9514 ये आ रहा है। तो हमारा बी सही है। पहले इधर से संबंध, फिर इधर संबंध, फिर बीच वाला संबंध देखेंगे। पहले ये इस तरह से, फिर इस तरह से, और फिर बीच वाली संख्या का संबंध देखेंगे। ठीक है। अब बच्चे 7 सवाल देखेंगे। ई बराबर 5, जे बराबर 10, वाई बराबर 15 हो तो टी वाई का संबंध क्या होगा? टी वाई का संबंध किससे होगा? ए बराबर 40, बी बराबर 60, सी बराबर 45 और डी बराबर 64। तो बच्चों एक सूत्र होता है इजोटी, ई जे ओ टी वाई, इजोटी। ई बराबर 5,
10, 15, 20, 25। तो टी प्लस वाई बराबर क्या होगा? टी का मान है 20 और वाई का मान है 25, तो बराबर होगा 45। तो बच्चों इसमें देखें 45 कहाँ है? ए बराबर 60, बी बराबर 40, बी बराबर 60 और सी बराबर 45। तो बच्चों सातवें का सी सही होगा, सातवें का सी सही होगा। 8 आय, पद, शिक्षा, सुखी और नौकरी, इन्हें व्यवस्थित क्रम में लगाना है, इन्हें व्यवस्थित क्रम में लगाना है। तो पहले देखेंगे बच्चों, पहले क्या होगा? पहले शिक्षा होगी। क्या होगा? शिक्षा। पहले क्या होगा? शिक्षा। शिक्षा, पहले शिक्षा, उसके बाद नौकरी, शिक्षा के बाद नौकरी। पहले लिखेंगे 3, लिखो पहले लिखेंगे 3, फिर नौकरी 5, फिर पद मिलता है, फिर पद मिलता है, उसके बाद आय होती है, आय के बाद हम सुखी हो जाते हैं। तो इसका आ गया 35,214। तो हमारा इसका ई विकल्प सही है, इसका ई विकल्प सही है। अब जो नवा सवाल देखेंगे, इनमें संबंध देखना क्या होगा? 18, 90, 36, 26, 13, 65, 75 यहाँ भरना है, क्या आएगा? तो बच्चों ए बराबर 30, बी बराबर 75 और सी बराबर 10 और डी बराबर 59। तो इसमें देखेंगे इसका क्या आएगा? तो बच्चों देखेंगे 18 दूनी 36, 13 दूनी 26। तो ऐसे ही यहाँ दूनी फिट कर देखो, दूनी बैठता है क्या? 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 13 पंजे 18 पंजे 90, 13 पंजे 65। तो 15 पंजे 75 सही है, 30। तो बच्चों इसका आंसर हमारा आना चाहिए 30। क्या होना चाहिए? 15 दूनी 30, 13 दूनी 26। तो इसका आंसर आना चाहिए 30। कितना आंसर होना चाहिए? 30। 10वां सवाल देखें। लड़का पुस्तक पढ़ता है, लड़का पुस्तक पढ़ता है, यह किस तरह का वाच्य है? कर्म वाच्य, भाव वाच्य या कृतवाच्य है? तो लड़का पुस्तक पढ़ता है, लड़का पुस्तक, लड़का ये करता है, तो जब ये करता है तो ये कृतवाच्य है, इसका हमारा सी सही होगा। कौन सा सही होगा? सी होगा।